ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो दयान। स्वामी शारदे रखियोरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाओ और खाटू वाला श्याम। गाँव सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरि भवानी तू वास कर मेरे गठकेरी पर देखो। रसना परवासा करो तमाई शुद्ध शब्द ये वीडियो के पोस्ट के नहीं बना रहे हैं भैया उसमें तू कर और कुछ शिकायत ही बना रहे हो भाई। बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरे ओ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरो सदा शरत अजर विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदानी की। ताके जोगे पद कमल मनाओ। जासु के बानी रे मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधिनाथ वेद मोरा। करो सुवेगी दास मजदूरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदो सारे बोलो मिलकर ये श्री राम जय राम है भगवान राम का दिया हुआ मंत्र है। कहने लगे कि ये आगे कलयुग में कलयुग जब ये मेरे जीव को सताएगा ना। जब ये श्री राम जय जय राम इसकी ध्वनि का घोष कर लियो वहां से कलयुग रहेगा ना।
इसलिए बड़े प्यार से प्रेम से मैं ज्यादा से ज्यादा यही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय विधिनाथ हुए हित मोरा, करो सुवेगी दास में थोरा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को चलपुर राजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, चलत विमानी बुलार होई, जय रघुवीर कह सब कोई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 माधु चरण श्री नाई चले तुरंत सहित हर, वाह गुरु विषम तोराई मनो, भाग मर्ग भाग बस सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, सिया सिय सहित सुत सुबग, दो देख देख अंगुकाय, बारी बार सने बसे, राहुलिए उरलाई सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, और करे अपराध को पावै फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, ओ जग जाने जोग सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, परनऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसाई राम सरचा, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगर समय का अभाव हो ना और हनुमान चालीसा करना जरूरी हो, विशेष परिस्थितियों में, ये सारे के लिए नहीं, और हनुमान चालीसा आपने करना जरूरी हो और इतना समय आपके पास है नहीं, तो आराम से बैठकर एक यही दुआ बोल दो, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरूप। दूसरा, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख, जो 100 बार ये हनुमान का पाठ कर लेगा, हनुमान चालीसे का पाठ कर लेगा, वो बंधन से छूट जाएगा। ऐसा महात्मा, ऐसा संत कर हमने बताओ है, अपना अनुभव नहीं है, लेकिन संतों की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती। जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई। अब इसके लिए तो बड़ा समय लगेगा। वहां परनऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गने, जासु हृदय कार बसई राम सिर जा। और मैंने महात्माओं से ये भी सुना है कि इस हनुमान चालीसा में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। इसमें शिव जी महाराज के 15 नेत्रों का आप दर्शन करोगे। इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ हैं। इसमें 9 निधि और 8 सिद्धियां छिपी हुई है। ये बड़ा चमत्कार है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय बसों। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। सबसे सर्वप्रथम मैं सबसे ये कहूंगा भाई, जैसे को बाजीगर खेल दिखा करे ना, वो कह रहा भाई मैं जो ना ये खेल तो दिखा रहा हूं, अगर किसी ने इसका जादू आता हो तो प्लीज मेरे खेल को बिगाड़ियो मत। तो यही है, हम भाई भगवान के नाश्ते अलग है, भगवान के नाम अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबकी दृष्टि अलग अलग है। तो प्लीज हमारा ध्येय एक ही है, वो परम पिता परमेश्वर को, जैसे हम ITO या नई दिल्ली जहाँ हैं, नाना प्रकार के साधनों को लेकर के, नाना प्रकार के वाहनों का चयन करके मुख्य केंद्र हमारा नई दिल्ली का है, वहां हम पहुंचे हैं। लेकिन जैसा भी हो, किसी के साधन के बारे में वो मत करना। और आप तो सभी के सभी भगत जन हैं, अपने हिसाब से मान लो आपको भाव ठीक ना लगे तो अपने हिसाब से भाव को ठीक कर लो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान की आप जो है ना वन कमल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तैयारी होगी। मुख्य मुख्य 5 लीलाएं हैं। भगवान की बाल लीला आपने बड़े आदर से सुना, विवाह लीला उसमें और ज्यादा आनंद लिया, और ये वन लीला इसमें भी परम आनंद मिलेगा। और फिर है रण लीला, उसमें अतिशय आनंद मिलेगा। और फिर राज्य लीला, उसका तो कहना है क्या है। भगवान की मुख्य मुख्य 5 लीलाएं हमारे भगवान की नहीं, खुद की हमारी की लीलाएं, ये हमारे लिए है। संत वही है जो अपना सुख त्याग करके दूसरों के भलाई के लिए किसी चीज की रचना करते, उसका अन्वेषण करके, उसकी खोज करके और हमारे सामने प्रयास दे। किसी ने खोज करी होगी, ये ट्रेन की इसकी वैसे नहीं होगी खोज। उसने रात और दिन एक करके सब इंद्रियों का सुख त्याग करके, इस संसार का सुख त्याग करके जब ये खोज करके जब हमारे सामने प्रस्तुत किया, वैसे नहीं। उन्होंने क्या है कि शादी, अरे अब्दुल कलाम को देख लो, कितना कुछ हमारे देखा, लेकिन उसकी निजी जिंदगी देखोगे ना, कुछ नहीं है उसकी निजी जिंदगी बेचारे की। अपना ये कि जो कुछ दिया है उसने, जो कुछ परमपिता परमेश्वर से पाया है वो हमारे लिए परोस दिया, अपने लिए कुछ नहीं। 2 जोड़ी कपड़े थे वो भी लेकर के बेचारा चला गया, और कुछ नहीं था उसका। ये महात्माओं का ये है, जो भी कुछ करे है महात्मा अब हमारे लिए करे, अपने लिए नहीं। और हम उनमें फिर दोषदर्शी देखना, या देखना, ये देखना, ये बड़ा घाटे का सौदा। आज परमपिता परमेश्वर लक्ष्मण को साथ लेकर के, कल जो आपने सुना, लक्ष्मण जी महाराज को राजधर्म का उपदेश दिया, माता पिता के, भाई बंधु का उसका उपदेश दिया। कहने लगा कि प्रेम वश अगर तू नहीं मानता तो एक बार जाकर के माता सुमित्रा से आज्ञा लिया। कितनी गहरी बात है, माता सुमित्रा से आज्ञा लिया। उसके 2 संतों के अलग अलग भाव हैं, 2-4 भाव लेकर आगे चलेंगे। दूसरी बात, हर एक माँ को अपना बेटा प्रिय हो, भले ही लक्ष्मण की मेरे में बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन माता, ये माता का पुत्र है, इसने आज्ञा ले लेनी चाहिए, क्योंकि भरत मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करे है। लेकिन वो माता ने ही भरत के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया, भरत के लिए राज्य और मेरे को 14। यही सुमित्रा माता कभी इसको मेरे को बना में जाने से रोक दे, वो उसके ममता के कारण मेरे को साथ में जाने से रोक दे तो एक बार लेकिन माता सुमित्रा उपासना है। उपासना का मतलब यही है, जो वासना का नाश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में गिरते। वो उससे भी कही, लक्ष्मण मेरे से पूछने आ गया क्यों? अरे वैदेही आज से तेरी माता, और ये जो राम है ना, ये तेरा पिता है। अब ये क्या भाई, वैदेही माता, तूने जन्म दिया, तू बोले ठीक है मैंने जन्म दिया, सांसारिक दृष्टि से जन्म दिया, लेकिन जो मूल रूप में जाओगे, जब अध्यात्म रूप में जाओगे, ये माता ही है। और वेदों का यास, वेदों का जो ऋग्वेद का जो श्लोक रोजाना आप गाओ ना, यहाँ में पूरा है, पूरा का पूरा है। गिरा अर्थ जल विचिसम कैयत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। वो फिर कौन सा है? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव माता। माता कौन? वही परमात्मा माता के रूप में हमें
ममता की छाया में पालन पोषण करता माता के रूप में। तुम्हें वो माता कौन है? माता सीता, इसकी शरण ले। तुम्हें पिता कौन? वो राम, वो तेरा पिता है। तुम्हें बंधु, वो तेरा बंधु भी है। तुम्हें बंधु जय सखा, वो तेरा मित्र भी है। ये माता सुमित्रा ने उसको बता दिया, जा, मेरे से क्या लेना है। और एक बात कहूं, तेरे भाग से जा रहा है ये मन में, वैसे नहीं, तेरा भाग है। कितना कह दिया। तू हमेशा जो है ना एक तकतकी लगाए इनके चरणों का आसरा लेता। तेरा वहां जाकर के सीता, अपनी माता सीता की और भगवान राम की खूब सेवा करना। जब ये सो जाए तब इनके चरण दबाना, फिर बाद में सोना भी नहीं, इनका कुटी का पहरा देना। जो खा ले और कुछ बचा हो या प्रसाद, जय राम जय राम जय जय राम, कुछ खा ले और प्रसाद बच जाए तो इनकी छूठन ले लेना, अन्यथा पुत्र कुछ नहीं। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब दोनों भाई और माता सीता दशरथ जी में है, दशरथ जी के महल में, जहाँ दशरथ जी, अन्य सुमन जी महाराज और कौशल्या, ये सारे के सारे वहां इकट्ठे, वहां जाकर के आशीर्वाद ले। पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा है। माता पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद ले लिया, माताओं का आशीर्वाद ले लिया, अब पिता का आशीर्वाद लेकर जाए। कोई भी हम ये जो ना हम उपासना करें हैं, कोई भी अनुष्ठान करें हैं, किसी प्रकार का कोई तप करें हैं, उसमें भी जो है ना पिता का, बड़े बूढ़ों का, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद आपको फलेगा फूलेगा। ये रामचरितमानस हमने जीना सिखावा है, जीना। मैंने संतों से सुना है बंधु, ये जीन के जीना सिखावा है। और भागवत पुराण हमने मरना सिखावा है। भागवत पुराण मरना सिखावा है, किस प्रकार मरना चाहिए। देखो, परीक्षित राजा को श्राप दे दिया। राज था और राजा चक्रवर्ती सम्राट था, चाहता तो ये भी सारे जितने भी देश के, प्रदेश के, जितने भी समाज के, जितने भी राज्य वैद्य थे, सपेरे थे, जो जहर मोहरा उसकी शक्ति को जानते थे, चाहते तो उनको भी बुला सके थे कि ये मेरे को सर्प काटेगा और उसी टाइम आपने ऐसी औषधि तैयार करनी है जिससे मेरे प्राण पखेरु दोबारा लौट आए। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या लगा कि नहीं, मृत्यु तो आनी है और इन 7 दिनों के अंदर आनी है, इन 7 दिनों के अंदर आनी है, और तक्षक नाग के ही द्वारा आनी है। अब ये तक्षक नाग है क्या? थोड़ा इसका देखो, तक्षक में जो काटता रहे है, जो समय को आपके हाथों से खोजता रहे। समय तो वो का वो है, लेकिन हाथ का चल जो कल चला गया, 15 तारीख जो चली गई, हनुमान जयंती जो चली गई, जिन्होंने हनुमान जयंती का एक चित होकर के बैठ के मंदिर के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया 12 बार 14 बार, और हनुमान के 12 नामों का उच्चारण किया, और भगवान हनुमान जी महाराज पे केले का प्रसाद का भोग लगाया, और वहीं बैठ कर फिर जो है सुंदरकांड का पाठ किया, और उसके बाद गौशाला में जाकर इधर के दान दक्षिणा दी। वो समय दोबारा तो नहीं आया होगा ना। मैं कहता हूँ हमारे धारा में एक एक सिखावा है, लेकिन बुरा मत मानना, ये हाय हुकड़ में कुछ नहीं है, रोड शो में कुछ नहीं है। अगर आप अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो वो उस दिन हनुमान जयंती असल में वो है, वहां बैठ करके उसके हनुमान के तत्व को समझो। ये हनुमान है क्या? किसने जरूरत नहीं है वायु की, वही 5 भागों में बचा हुआ, उसका नाम हनुमान है। ये बड़ी मुश्किल से मिला बंधु, संतों की सेवा, संतों के एक ये नहीं कि हमने सुन लिया, कभी सुने से तृप्त होए मत, बार 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 सुनो। चले गए। अब दशरथ जी महाराज तो ना केवल राम 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 निहार्य हैं। पढ़ो ध्यान से देखो, निहार्य हैं। जब अक्रूर जी महाराज गए ना, कंस ने बोल दिया कि उनको लेके आओ, तुम मेरे अच्छे मंत्री हो और तुम कृष्ण के चाचा भी हो, लेकिन मुझे पता मेरे विश्वास पात्र हो तुम, मेरी जो ये गुप्त बात है किसी से बताओगे नहीं। अब इधर राजधर्म भी है
और इधर सेवक धर्म भी है। देखो कितनी मुश्किल बात है ये आप अपने विवेक से, आप अपनी बुद्धि से विचार करो, करते रहो। अखरूर जी मंत्री है और वो जानता भी है ये मेरा मेरा सगा भतीजा है, लेकिन इधर राज धर्म का भी पालन करना है। और इधर वो जानता है ये जो चमत्कार है एक साधारण बच्चा नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। वो भी देखियो कंस को भी खुश कर दिया और भगवान की सेवा से, भगवान की इतनी सेवा की, भगवान ने वहां स्नान करने के बहाने से अक्रूर जी को अपना रूप दिखा दिया। पढ़ना आप भागवत पुराण पढ़ना, अक्रूर जी ने कंस को कैसे से संतुष्ट किया। ये कला किसी किसी में होगा, ये कला उसी में होगी जो परमात्मा के चरणों के निकट, बहुत निकट होगा। वहां दूसरी तरफ चले गए हम। वहां माता यशोदा को जब पता चला कि आज कल सुबह ये नटखट कैसन कहना चला जाएगा, यही बात आज यही कह रहा दशरथ चला जाएगा, वहां पूरी कभी अचेत हो जा है। कृष्ण ये किसने कह दिया कि तू मेरा बेटा नहीं है। वहां बैठ गया, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, संसार में आगे भी मैं यशोदा का ही लाल कहूंगा, माँ मैं तेरा ही हूँ, लेकिन जग कल्याण के लिए मैंने जाना पड़ेगा। वहां से मैंने निमंत्रण आया है, माँ मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, वो बड़ा दुराचारी है, वो बड़ा अत्याचारी है, वो बड़ा पापाचारी है, वो बड़ा व्यभाचारी है, सारे विशेषण गिना। मैं नहीं, मामा ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा मामा है। आंसू पूछ रहा है उससे, फिर बेहोश हो जा है। नंद जी साथ में है, नंद जी अपनी ममता का इतना मोल ना चुका, उसको नाना प्रकार के से संबोधन कर रहे हैं, लेकिन फिर जो है ना कृष्ण भगवान सोने का बहाना बना ले, वहां सो जा है। जब माता यशोदा का कुछ चेतना सी हो, चेतना आई, चेतना भी किसके द्वारा, प्रभु अगर जिसको जनाना चाहे उसको जना दे, बाकी नहीं तो बेहोश कर दे। चेतना आई, माता उसके सारे स्वरूप को निहार रही। मैं बार बार कहूं, मंदिर में जाकर देखो विग्रह, ये मूर्ति नहीं है बंधुओं, ये पत्थर नहीं है। देखो निराकार साकार में जो भेद बताओ है ना, और है ये जो उनको जो है नहीं बोला तुम पुत्र, वो पत्थर कहाँ से हुआ। एक बात बताओ रोहतास जी, हम एक बहुत बड़ी शिला ले हैं और उस शिला से विष्णु भगवान की विग्रह को प्रकट करना चाहे, कितना उस 60 किलो की शिला से वो मूर्ति कितनी होगी, 10 किलो की होगी। जितना उसका वेस्टेज है, जितना उसका सारा हो बाहर फेंकते हैं, और फिर अंत में उसका भगवान की जो ऐश्वर्य जो है, विग्रह जो है वो प्रकट हो जाए। अब यही है हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हुए ना, हम पत्थर के हैं, हम ये कितना बड़ा वेस्ट हमारे अंदर है। अरे हम पार्थिव शरीर तो है, ये भूमि जल, ये देखो अगर पृथ्वी है, इसके अंदर पृथ्वी से बना, पंच भौतिक शरीर से बना, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को आप खाली छोड़ दोगे, किसान उस पर कुछ बिजाई नहीं करेगा, हल खेती नहीं चलाएगा, तो नाना प्रकार की घास, वैरानी घास उसे अंदर जग जाएगी। ये क्या है, ये रानी घास कौन सी है, जो विषय विकार है वे जग जाएंगे। जल है, जल को एक जगह आप इकट्ठा छोड़ दोगे, उसका प्रवाह नहीं करोगे तो काई जल सड़न हो जाएगा। यहाँ तक भी जो हमारी ग्रंथियों में जो जल प्रवाह है ना, अगर हम इनको साफ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, होश कहे हृदयघात भी हो जाए या नाना प्रकार के और विकार भी लग जाए। वायु है, वायु ठीक 5 प्रकार की वायु है, फिर उनके 5 उपप्राण है, 10 है। अगर वो वायु ठीक ढंग से अपना काम ना करें, ठीक पास ना हो, तो होश कहे आपको नाना प्रकार की बीमारियां लग जाएं। वाह, कब नाना प्रकार की बीमारी। इसी प्रकार जब हमें तो संग में था नित मेरे, नैना देख न पाए, जैसे मूर्तिकार ने जो वेस्ट पत्र को इधर से निकाल के विग्रह प्रकट कर दिया, इसी प्रकार जितना भी हमारा जो कूड़ा है, जो डस्टबिन है, उसको हटाओ, हटाते ही वो मूर्ति का स्वरूप आपने दिखाई देगा। मूर्ति का ये कहे हमारे अंदर परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार एक मूर्ति को, पत्थरों को, इधर जो वेस्ट पत्र हैं उनको हटा दे है, कोई जरूरत नहीं, और विग्रह को प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगर परमात्मा को
अपने अंदर ही देखना चाहे हैं तो जितना भी वेस्ट है आपने वो सारा का सारा दूर करना पड़ेगा। माता यशोदा कृष्ण को, सोए हुए कृष्ण को देखना चाहती, देखी मस्तक से लेकर के चरणों तक जीवन का निहार लिया, लेकिन थकती नहीं। दर्शन करती करती उसके बिना रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। यही आज भगवान राम प्रभु कितने मर्यादा में है। हमें है रामचरित मैंने टग टग पर मर्यादा सिखावा है। ये नहीं मानना पिता का कहा कि तूने मेरा 14 वर्ष का वनवास दे दिया। माता आजकल के जैसे हम हो, मैं तो अपनी कहूं, पिता महाराज अगर बंटवारे में थोड़ा भी कुछ कर दे तो हम और अपनी धर्म पत्नी वो पिता महाराज से मेरे ख्याल में साल 2 साल बोलने के नहीं। हमारे साथ ये कर दिया, हमने इतना कमाया, ये किया, ये किया, ये किया, छोटे को इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, ये कर दिया, हम बोलने के नहीं। वहां जहां पिता महाराज रहते होंगे शायद उसके पास जाना भी छोड़ दें, लेकिन ये 14 वर्ष का वनवास देने के बाद भी माता सीता ने और भगवान राम ने किसी प्रकार का उल्हाड़ा नहीं दिया, बल्कि पिता महाराज ये आपका आशीर्वाद है तो मेरा 14 साल का ये तप ये मेरा पूरा हो जाएगा। आप खुले मुंह से मेरे को आशीर्वाद दो, मैं तपस्या के लिए, मेरे का तो बड़ा भाग्य मिला है ना, पिता के रहते रहते मैं तप कर लूं, आगे जाकर पता ना तप करने का मौका मिले ना मिले, बड़ी गहरी बात है। पिता अगर सिर पे हाथ हो तो विद्या भी एक तप है, आप कितनी भी विद्या का अहन कर सको। पिता कभी ये नहीं कहेगा मेरे पास पैसे खत्म हो गए, ना भी होंगे, पिता उसके लिए पैसों का इंतजाम कर देगा। लेकिन आप पढ़ने वाले तो बनो, आप तब तो कर को देखो। पिता कभी कहेगा नहीं पिता महाराज मैंने कोचिंग लेनी है फलाना, हाँ बेटा ले ले, कितना पैसा लगेगा, खैर 2 दिन ठहर जा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। पिता के रहते रहते जिसने तप कर लिया उसका भविष्य सुधर गया, उसका भविष्य सुधर गया। रामचरित मानस एक एक डंक पर हमने नाना प्रकार की सीख दे के मर्यादा में है, क्यों लाना नहीं दिया कि मैं पिता महाराज का आशीर्वाद नहीं, मैंने तो बोझ नहीं मान्या, पिता का जो कहा हुआ जो है वो बोझ नहीं मान्या, बल्कि उसको अंगीकार करके प्रसन्नता के साथ तप करने के लिए जा रहे हैं। माता सीता को लेकर के, लक्ष्मण को साथ लेकर के, कहले लक्ष्मण थोड़ा सा मन मिटाव था, समय है ना, समय कभी उथल पुथल, समय जो है ना उतार चढ़ाव ला दे है। एक समय में ऐसा हो है, समय रुलावे है, वही हंसा भी दे है, समय खाना भी खिलावे है, ऊपर प्लेट है, नीचे प्लेट है, ऊपर आंसू है, और सारे काम करने के बाद वही कर दिया है। एक तरफ से बैंड बाजे बज रहे हैं, खुशियां हैं, इधर से समाचार आवा है एक्सपायर हो गया, क्या विडंबना है। एक जमाई घर में आना है, एक जमाई को उसी दिन घर से विदा कर दिया है, ये बात कल ही घटना घटी है। एक जमाई घर में आना, दूसरी का उसी समय विदा होने से पहले उसको संसार से विदा कर दिया। लेकिन जिसने रामचरित का आसरा लिया है, जिसने अपना विवेक जागृत किया है, संतों के चरणों में बैठ के संतों का सानिध्य प्राप्त करके संतों का आशीर्वाद लिया है, ये दुख आए तो होंगे, ये भौतिक दुख आएंगे, लेकिन आपको सहने की शक्ति दे करके चले जाएंगे। आज भगवान राम कह रहे पिता महाराज आशीर्वाद दो। पिता नाना प्रकार की वह कहते हुए कहां से आ रही है भाई, यहां तक आऊंगा। ये जो आज जो है, ये जो है, इसके भगवान राम का जाने से पहले दशरथ जी महाराज ने सार बता दिया। और करे अपराध को पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। कहने लगे कि राम तू किस अपराध के लिए, कौन से अपराध के लिए तू, अपराध तूने नहीं किया, अपराध मैंने किया है, ये अपराध मैंने किया, वो अपराध का दंड मैंने ही भोगना चाहिए, लेकिन उस दंड तू भोग रहा है। ये दशरथ जी महाराज ममतावश कह रहे हैं, भगवान राम नहीं भोग रहे उसका दंड, दंड तो कौन भोग रहा है, दशरथ जी महाराज ही भोग रहे हैं। कोई किसी का अपराध कोई करे उसके बदले में कोई दंड नहीं भोगता, वो स्वयं उसका दंड भोग है। इससे बड़ा दंड कौन भोगेगा,
दशरथ जी महाराज की आंखों से सामने से राम और सीता विदा हो गए। 14 साल की जो वाल्मीकि जी महाराज कहे हैं, वाल्मीकि जी महाराज से पूछे हैं राम, बताओ मैं कहाँ रहूं, कौन सा स्थान मेरे लिए उपयुक्त होगा, ये ऋषिवर मेरे को स्थान बताओ। वाल्मीकि जी महाराज 14 स्थान बताओ है, आप देखना, पढ़ कर देखना उनको। 14 स्थान, ये 14 स्थान कौन से हैं? हमारे शरीर के अंदर ही है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 कर्म के द्वारा भी अपने कर्म, कर्म ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। वहां भी पढ़ना, वाल्मीकि के 14 स्थान पढ़ना, वहां महात्मा, वहां आप विराजमान हो। जहां शुद्ध कर्म है, जहां धर्म है, जहां सत्यता है, वहां परम पिता परमेश्वर विराजमान है। कुछ जीव ऐसे हैं, कर्मशील हैं, कर्म योगी हैं, अपने कर्म को ही वो परमात्मा मानते हैं। अपना कर्म, वो कर्म को कभी भूलते नहीं। हमने लगा ये भगवान का नाम नहीं लेते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन उससे ज्यादा भगवान का नाम कोई लेता ही नहीं होगा। अपना वो कर्म को ही, अपने कर्म को ही उपासना बना रहे हैं, कर्म को ही पूजा बना रहे हैं। किसके? उसको धर्म को साक्षी मान करके कर्म जब करे हैं, जब उनके कर्म के अंदर धर्म समाहित हो जाए। बगैर धर्म के वो कर्म करना ही नहीं जानते वो लोग। हमने भले ही ऐसे लगाई दे हैं, ये तो संसार के वासनाओं में, बंधनों में फंसे हुए हैं, लेकिन नहीं, वो अपने कर्म को ही भगवान पूजा करें। दशरथ जी महाराज करे कि दंड तो दशरथ जी महाराज को मिलेगा, मिल गया, पूरी रात हो लिया राम राम राम, लेकिन किया हुआ फल ये भी है दशरथ, ये भी आगे आओगा और सुनाओगे। दशरथ जी महाराज जैसा मरण भी किसी का नहीं हुआ है, जीना किसी का नहीं और मरना, दशरथ जी महाराज का जो मरण हुआ है आज तक ऐसा किसी का मरण हुआ ही नहीं है और शायद आगे जाकर होगा भी नहीं। पूरी भूमंडल पर दशरथ जी महाराज का कीर्ति का पताका फैल गया था। आएगा पढ़ना। दूसरा, जो दशरथ जी महाराज हमको संदेश देना चाहे हैं, ये जो रामचरितमानस हमको संदेश देना चाहे हैं कि वर्तमान के लिए, अपनी वर्तमान की खुशी के लिए भविष्य को दांव पर मत लगाओ। आज का किया हुआ वर्तमान आपका आने वाला भविष्य है। एक बार बताओ, जो बच्चा बाल्यकाल में जैसे माँ बाप की आज्ञा मान करके, गुरुओं की आज्ञा मान करके विद्या ग्रहण कर ले है और पूरी विद्या करके और परमात्मा की तरह से योग्य नागरी हो जाए, उसका उज्जवल भविष्य कितना हो जाए। दूसरा, जो बच्चा वर्तमान की गरिमा को सहज करके ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उसका बुढ़ापा बड़े बढ़िया लग रहा है, उसका बुढ़ापा बड़ा असरदार लग रहा है, क्योंकि उसने वर्तमान को जिया है, वर्तमान को समझा है। जो वर्तमान को समझने की कोशिश करेगा उसका वो भविष्य वाले बुढ़ापा बड़ा बढ़िया बीतेगा। और जिसने वर्तमान की कदर नहीं की ना बंधु, केवल और केवल अपनी विषय वासनाओं के लिए, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, उसका बुढ़ापा कठिनाई से बीतेगा। कह रहा कि मैंने करा अपराध मैंने किया, जब मेरी 2 शादियां थी, तीसरी शादी करने की मैंने क्या जरूरत थी। जब इस केकई के पिता महाराज ने, केकई के पिता महाराज ने जो मेरे से वरदान मांगे, वो वरदान को जो है ना, मैंने उसी समय में मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैं गुरु की बात को भी टाल ना सका। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, अभी तक तेरे कोई संतान ही नहीं, हो सके है कि इनकी बात भी हो जाए, केकई को ही ज्येष्ठ पुत्र हो जाए और तेरे दोनों की दोनों बात रह जाए, भविष्य को कौन जान सकता है। लेकिन अपराध अपनी खुशी के लिए, अब तो मैंने अपनी खुशी मानूंगा, जबकि मैंने ये अयोध्या की भलाई के लिए ही सारा कार्य किया था, क्योंकि मेरा जैसा जो है ना योद्धा नहीं था। मैंने एक ऐसे सारथी की जरूरत थी, वो सारथी के जो गुण होने चाहिए वो मैंने केकई में देखे थे। सारथी अगर ठीक है, उसका रथ का ठीक चलेगा, ठीक दिशा में जाएगा, और ठीक दिशा में जाने का मतलब उसको गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। ये शरीर ही रथ है, ये बैठा हुआ जी जो है यही दशरथ है, और जो बुद्धि है
वही सारथी है। अगर इस सारथी की शरीर की सारथी ठीक है तो आप वो परम गंतव्य जो स्थान है आपका वहां पहुंच जाओ। दूसरा एक बात और बताओ, क्यों पूर्वजों को अन्य अन्य रामायणों में पूर्वजों को भी याद किया, पूर्वजों आने वाले को भी सचेत किया है। यही बात तो कहा गंगा पुत्र भीष्म जब वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया पर लिटा दिया गया, वहां उनके पिता महाराज शांतनु जी वहां महाराज आने का प्रकट हुए और बड़ा मैला मन कर कि पुत्र मैं तेरे को लेने के लिए आया, अब मेरे साथ चल। अब किस चीज की प्रतीक्षा कर रहा है? जिन बंधुओं को, जिन तूने अपने पोत्रों को, बेटों को, नातों को, जिनको तूने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उन्हीं ने तेरे को लहू लुहान करके इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तेरे को इस पे ये दुर्दशा तेरी कर दी। ये और किसी का दोष नहीं पुत्र, ये मेरा है। मैं अपना भविष्य तेरे अंदर देख रहा हूँ, ये सब कुछ कर्या धरा मेरा है। क्यों पिता महाराज, दोनों की वहां महाभारत का पढ़ के देखना, दोनों की और इस चौपाई इस दोहे को मिलाकर देखना, दोनों के दोनों एक पांव। गंगापुत्र भीष्म कहा कि मेरी गलती के कारण सब कुछ ये मेरी दुर्दशा है। शांतनु जी महाराज नहीं कहने लगे कि मैंने अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने वर्तमान में जीने के लिए मैंने अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया। और मेरा भविष्य नहीं, ये हस्तिनापुर का भविष्य है। इस प्रकार लहूलुहान आज कुरुक्षेत्र के मैदान में सोया हुआ है। अब इसको थोड़ा ध्यान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। शांतनु जी महाराज कह रहे, जब आदमी को पछतावा होता जी पता कब क्या हो है, जब समय हाथ से निकल जाए ना, जब पछतावा है। अब ये कह रहे जी बोला जी एक बात बताओ, हम तो जो है ना भविष्य के बारे में जान नहीं सकते। अरे हम नहीं जान सकते, ये संत महात्मा किस लिए बैठा रखी। जय विधिनाथ होए हित मोरा, कह रहे हो सोए की दास में तोरा। जब आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, जब ठीक निर्णायक फैसला ना ले सके, जब अपनी गुरु जी महाराज के चरणों में जाकर के अने करके सारी की सारी विपत्तियां उनके कर दो कि प्रभु आप बताओ, मेरे को निकलने का मार्ग बताओ, आपको जरूर निकलने का मार्ग बन जाए। शांतनु जी महाराज शिव गंगा पुत्र भीष्म को युवराज का पद दे चुके थे। उन्हें शादी की जरूरत थी, ठीक है, जरूरत है। राजे महाराजाओं को शादी की करनी भी चाहिए, एक नहीं दो तीन चार, ये है विधान, होना ही चाहिए। उन राजे महाराजाओं के लिए है, हमारे जैसे प्राणियों के लिए नहीं। जो उस समय की कथा या उस समय के राजे महाराजों के लिए थी, लेकिन उसको वचन देने की क्या जरूरत थी? जब युवराज घोषित कर दिया, कहने लगा कि हे हिमचंदेश, अगर आपने अपनी लड़की का शादी करनी है करो है, लेकिन इससे जो संतान पैदा होगी उसको मैं युवराज का पद नहीं दूंगा, क्योंकि युवराज मेरे सामने खड़ा है। मैंने अपने वर्तमान के लिए जो भविष्य, जो फूल था, जो कली थी, मेरे वर्तमान की जो कली थी, भविष्य में जाकर के जो फूल बनना था, जो महकना था, जो नाना प्रकार की प्रजा को सुगंध देने वाला था, मैंने तो वहीं जाकर के वहीं उसका गला दबोच दिया। मैंने तो खाद बिजाई देने के बजाय उसका उल्टा उसमें जहरीले कीटाणु छोड़ दिए। जो अभी बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया, जो अभी माँ के गर्भ में भी नहीं आया, मेरे को क्या हक था उसको वचन देने का कि मैं वचन देता हूँ। बोला पिता महाराज आपने वचन नहीं दिया, ये वचन मैं देकर आया हूँ, लेकिन तू होता कौन है वचन देने वाला? तेरे वचनों में सहमति मेरी जताई तो इसका मतलब मैंने वचन दे दिया, बल्कि उसको वचन लेने की बजाय, वापस लेने की बजाय मैं तेरे को वरदान देने में तुला गया कि जा, जब तक तू चाहेगा मैं तू तेरे पास आएगी नहीं। इसका मतलब सहमति मेरी थी ना पुत्र। दोनों के वहां संवाद हो। कहेगा कि पिता महाराज जो अपने पूर्वजों में दोष देखे वो अच्छा पुत्र नहीं है।
मेरे पूर्वज ये नहीं करके गए, मेरे पूर्वज ये नहीं करके गए, वहां प्लॉट नहीं लिया मेरे लिए, ये नहीं किया। अगर जो है ना हमारे जो है पिता महाराज दादा ये प्लॉट ले लेते, ये कर देते, आज हम ये हो जाते, ये हो जाते। अरे तू उनको करा, तू कर लेना अपनी आने वाली संतान के लिए। उन्होंने बेचारे ने जो कुछ कर दिया, उनमें तुम्हें का हक क्या है उनमें दोष दृष्टि देखने का? तू भी तो एक पिता है, तू अपने बच्चों के लिए कर ले जो कुछ तूने करना है। यही तो रामचरितमानस सिखावा है। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, पिता महाराज मेरे को क्षमा कहना, आज तक आपकी कोई बात का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप भी मेरे को पिता समझने का कोशिश करो। मैं वचनाहारी हूँ, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता जब तक कि मेरे सारे मेहमान विदा ना हो जाए। अब कौन सा वचन दे दिया बेटा? बोला दुर्योधन ने मेरे पर पक्षपात का आरोप लगाया, कहने लगा कि तूने अर्जुन ज्यादा प्यारा है, तू उनकी युद्ध नमक मेरा खा है और युद्ध तू उनकी तरफ से गए, जबकि मैंने तो दोनों के दोनों प्रिय थे। उन्होंने एक मेरे को आज्ञा दे दी कि मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के आदेश अनुसार यहाँ अब उसकी विटो पावर लेकर आपको आदेश देता हूँ कि आप इस युद्ध भूमि का त्याग नहीं करोगे। मैंने उसको वचन दे दिया पिता महाराज, मैंने वचन दे दिया कि जब तक सारे के सारे रिश्तेदार यारे प्यारे या इस कुरुक्षेत्र से विदा नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इस भूमि का त्याग करूंगा नहीं। क्या मतलब है? जितने भी सैनिक योद्धा जितने भी आए हैं, या तो शहीद हो जाओ या विजय का पताका फहर करके आप अपने घर लौट जाएं। मैं अकेला, जब पता चलेगा मैं अकेला हूं और अकेला, सब रिश्तेदार चले गए, कोई भगवान के मुख में चला गया, कोई अपने घर चला गया, कोई भगवान के घर चला गया, कोई काल के काल में चला गया, फिर मैं ये भी देखूंगा कि मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित है। उस समय पर मैं आपका दिया गया वचन और दुर्योधन का वचन दोनों की पालना करते हुए इस देह का त्याग करूंगा। अपराध आपने ही नहीं पिता महाराज। ओ शांतनु महाराज, शांतनु महाराज को छोटा नहीं था, आप उसको पढ़ना भागवत पुराण को। वो जिसके सिर पर ऐसे हाथ धर दिया करता ना शांतनु, बुढ़ापा तो जवान हो जाया करता। शांतनु जी महाराज इतने बड़े परम भगत थे वो परमात्मा के। दूसरा दशरथ जी महाराज कह रहे कि नहीं नहीं, अपराध मैंने किया है, इस अपराध का दंड तू भोगेगा। तू क्यों भोगेगा? और सच पूछियो उससे जो दशरथ जी महाराज ने, इसके एक एक देखो भाई, मैं बार बार कहूं, जिस प्रकार आपकी गृहिणी, आपकी धर्मपत्नी, आपकी माता, आपकी बेटी जैसी व्यवस्था हो जैसे घर की, आपके सामने भगवान का प्रसाद प्रसोदे है और उसका एक एक कोर आप जो है भगवान को भोग लगा कर करो शुरू, आपकी इच्छुदा मिटती चली जाएगी और जो उसका जो रस है ना, वो रस आपकी इंद्रियों को बलिष्ठ कर देगा। आपकी ज्ञान इंद्रियों का जो अंदर से बैठा हुआ मैल है, उस मैल को धो करके आपको विवेक जागृत कर देगा। इसी प्रकार ये रामचरितमानस की चौपाइयां हैं जो दोए हैं, इन दोयों का एक एक शब्द का आप अगर रस लोगे, वो रस का क्या होगा? आपके अंदर जो जन्म जन्मांतरों के विषय विकार बैठे हुए हैं, परत लगाए बैठे, उनका सबका धोन कर देगा। अंतकरण का मैल उतर जा, जब जट मुक्ति हो जाती है, वो मुक्ति हो जाएगी। जीते जी आप मुक्त हो जाओ। कहेंगे नहीं, आप जो है ना, मैं जाऊंगा तेरे बदले में। के कई को वचन मैंने दिए थे, लेकिन मैंने ममता के कारण, ममता के। अब यहाँ दूसरा प्रश्न फिर आवे है, आगे जाकर तमसा की नदी के फिर आओगे। यहाँ भी अहमता और ममता, भगवान दो चीजों से जब आ जाए ना जीव में, ममता किससे करनी चाहिए? भगवान के चरणों के विग्रह से, परमात्मा के चरणों के कहा करके वो ममता करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ऐसे एक्चुअल में है तो क्या? देखो भाई, ये तीन प्रकार के शरीर हैं, एक है सतुल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। सतुल शरीर तो दे दो किसको? संसार को। आप संसार को ये सतुल शरीर दे दो, और सच पूछिए तो संसार नहीं, सतुल शरीर की जरूरत है, सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं है। संसार ने आपके ही शरीर की जरूरत है। जबकि आपके शरीर में अगर चमड़ी है,
या आपके पास कोई दमड़ी है तो संसार आपका महत्व समझेगा। और जब ये दोनों चीज खत्म हो जाए, चमड़ी भी खत्म हो जाए, दमड़ी भी खत्म हो जाए, जो पत्थरम पत्नी आपकी आहों में सांसें भरती थी, आपकी गमों में गम करती थी, वो भी आपसे जो ना दूर हो जाएगी, वो भी आपको नाना प्रकार के उल्हाने देने लग जाएगी। ये संसार की रीत है। संसार को ये स्थूल शरीर चाहिए और ये सूक्ष्म शरीर किसको चाहिए? सूक्ष्म शरीर चाहिए परमपिता परमेश्वर को। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है, इसीलिए तो संसार का पूरा ना पाटता। ये स्थूल शरीर अगर हम शुरू से संसार को दे दें तो संसार वाले भी खुश और हम भी खुश। लेकिन हम स्थूल शरीर तक किसको दे हैं? स्थूल शरीर तो दे दे परमात्मा को, जो माया रचित है। अरे उसकी माया उसी को दिखा रहे हो, वो कैसे प्रसन्न होगा? और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, वो हमने संसार को दे दिया। कभी समय मिला जब बताऊं भाई किस प्रकार आप बहुत से के मन में संदेह होगा कि सूक्ष्म शरीर कैसे दे दिया हमने संसार को। दे रहे हैं इनको माई साहब, स्थूल शरीर हम परमात्मा को दे रहे हैं। मंदिर में जहाँ है कि तीर्थ स्थान पर जहाँ है, वहां सूक्ष्म शरीर से तो हम गोता लगा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं, ना उसका स्थूल शरीर से। देखो ये अपने ऊपर सबकी भावना अलग अलग है। कदे कोई ये सोचता हो मेरा तो भाई जो है ना आप विपरीत है, आपको धन्यवाद है। अगर आप परमात्मा के चरणों में आपका मन लगा हुआ तो आपको धन्यवाद है। लेकिन वहां हमने गोता लगाते लगाते भी कई बार ऐसा होया है, मेरे साथ तो होया है, एकदम से याद आ गई, पता ना घर को यार अकेले छोड़ के आए थे, घर में कोई और तो कोई बढ़ गया, घर ठीक ठाक है नहीं, वहाँ छोरी तो नहीं होगी है यार, ऐसा तो नहीं होगा, घर में सब ठीक ठाक तो होंगे, ये होंगे, ये है। हमें दिखाई तो दे है लेकिन उल्टा है। यही दशरथ जी महाराज ममता के कारण भगवान राम को रोक नहीं पाए। जिस प्रकार जब बुद्धि में भ्रम आ जाए, बुद्धि में बहम आ जाए, जब भी परमात्मा जो है ना बुद्धि भ्रमित हो जाए, परमात्मा हमसे बहुत दूर हो जाए। समय की मर्यादा बंधु होने लगे। ये बड़े ही जो रामचित मानस हमने जो जीने का ढंग सिखावा है, और जिसने जीना आ गया ना, जिसने जीना आ गया उसने हमें मरना भी आ जाएगा। इसी प्रकार इनका आनंद लेते हुए जो मेरे से भाव आपके अनुरूप ना कहे गए। देखो भाई मैं कहने वाला था एक, और आप इतने इतने दिव्य आत्माएं बैठी हुए हैं, यहाँ भगत बैठे हुए हैं, उनके भाव अलग अलग हैं। उन भावों को अपने अनुसार कर ले। क्या एक और एक जो अच्छा साधक होगा ना, मेरे जैसा साधक होगा, एक और एक बोला 2 और एक एक बोला 11। मेरे पास पहले थे, एक और आ गया, बड़े बड़ा खुश होया, मेरे पास 11 हो गए, 11 भाव हो गए, मेरे पास और बढ़ गया एक, मेरे पास और धन आ गया, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ। और भगत की पहचान भी यही है, जहाँ से धन मिल जाए, उस जहाँ से सात्विक धन मिल जाए, उसका इकट्ठा करता रह चला जाए। और यही धन है, पायो और पायो मैंने राम रतन धन पायो। इसी प्रकार आप इस राम के रतन को, इस धन को पाते रहे। आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम।